कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव रंजन ने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं और अब पूरा सच देश के सामने आ रहा है। 2024 में इंडिया की सरकार आने पर मोदी सहित उनके मंत्री घोटाले में जाएंगे, जेल राजेश रंजन। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार महाघोटाला की सरकार है। अब तक 7 बड़े घोटाले किए गए हैं। उपरोक्त बातें जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव रंजन ने पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक नीचे यह सब घोटाला किया जा रहा है। अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे में भारी धांधली की गई है। सड़क बनाने की कीमत 18 करोड़ प्रति किलोमीटर से 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पहुंचाई गई। आखिर इतने बड़े घोटाले किनके इशारे पर किए जा रहे हैं? अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को गले में अनुचित लाभ पहुंचाया गया। टोल नियमों का उल्लंघन, NH-1 ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, क्या देश विरोधी संस्था है क्या जो सरकार के सारे खर्च का ऑडिट करती है? यह संस्था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रच रही है और उनकी नाक के नीचे हो रहे 1, 2 या 3 घोटाले नहीं बल्कि 7 घोटालों को बेनकाब किया। राजीव रंजन ने मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि जिस झूठी ईमानदार छवि का गला फाड़ फाड़ कर प्रधानमंत्री दम्भ भरते हैं, वो ध्वस्त हो चुकी है। मोदी सरकार में घोटाले ही घोटाले हैं और अब पूरा सच देश के सामने आ रहा है। लोग मोदी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा, कैग ने एक बड़ा घोटाला उजागर करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना में भी करोड़ों अरबों का घोटाला किया है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति का खून लगा है। सभी ने कुर्बानी दी है, लेकिन मोदी सरकार की नफरत में एक दूसरे को दुश्मन बनाने में लगे हैं। संसद भवन में धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, मजहब के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पास दूसरा कोई भी मुद्दा नहीं है। इंडिया की सरकार 2024 में बन रही है। सरकार बनते ही मोदी और उनके मंत्री जेल जाएंगे। मौके पर जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार, प्रखंड अध्यक्ष मंसारुल हक, कांग्रेस के वरीय नेता सेमीनुल इस्लाम, शाहीन परवेज, बबलू भगत सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद थे। का आरोप लगाते हुए देश की भोली भाली जनता का मत प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को केंद्र में स्थापित किया। केंद्र में जब से वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है, जब से मोदी सरकार स्थापित हुई है, तो भ्रष्टाचार क्या चीज होता है वह सिर्फ टीवी पर सुनने को मिलता है। नित्य नए नए आरोप विपक्षी पर लगाने का वह काम करते हैं। टीवी के माध्यम से आप देखते होंगे कि आज वह सरकार परासीन है, लेकिन वो आरोप विरोधियों पर, विपक्षी पर लगाने का काम करते हैं। और जो विरोधी दल में कोई नेता काम करते हैं उन पर आरोप लगाते हैं, और दूसरे दिन जब मालूम होता है कि उन विरोधी दल के नेताओं को, जिस पर उन्होंने 70 लाख हजार का घटोला लगाया टीवी पर कि वैसे नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की गारंटी देंगे, और दूसरे दिन जब उन नेताओं को ये लोग भारतीय जनता पार्टी में मिलाते हैं, यानी मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको लपेट करके, उनको डुबो करके, वह उनको पाक साफ कर करके उनको कहीं न कहीं मंत्री पद से नवाजते हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है वह मुद्दा ये है कि आज देश के अंदर में जो माहौल खराब देखने को मिल रहा है वह तो कहीं न कहीं लोगों को सोचने को मजबूर कर रहा है। लेकिन कैग ने जो रिपोर्ट जारी किया है, जो कि आज के दिन हम सभी देख रहे हैं कि जितना भी सरकारी संवैधानिक संस्था है, चाहे वह CBI हो, चाहे ED हो, चाहे आपका यह कैग हो, ये सारा वह राजनीतिक इस्तेमाल मोदी सरकार कर रहा है। बावजूद
इस राजनीतिक इस्तेमाल करने के बावजूद भी कैग ने जो रिपोर्ट खुलासा किया है वह काफ़ी भयावह है। हम देशवासियों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और उस कैग घोटाले में कैग के द्वारा जो उजागर किया गया है, खास करके जो हमारा जो ग्रामीण विकास या सड़क निर्माण विभाग से संबंधित हमारा प्रोजेक्ट है, वह भारत माला का प्रोजेक्ट हो, द्वारका एक्सप्रेस का हो, टोल का हो या आयुष्मान भारत योजना से संबंधित, यह सारा चौंकाने वाला है। आयुष्मान भारत योजना में जहाँ पर गरीबों का इलाज होना है, उसमें आप देखेंगे एक एक नंबर से वह लाखों आदमी का इलाज हो रहा है। यानी कि आपका एक मोबाइल नंबर है, यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। और वह उनका मोदी जी के कंपनी से टाई अप है, कार्ड में 5 लाख का रुपया दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक मोबाइल नंबर से, एक कार्ड से जब लाखों हजारों लोगों का वह पैसा निकासी हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर यह देश के खजाने को लूटने का काम किया है। जहां 18 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर सड़क का है, वहाँ 250 करोड़ प्रति किलोमीटर का निर्माण कार्य हो रहा है। यह अचंभा कर देने वाला एक इसके सरकार में कैग ने, जबकि कैग पर अंकुश लगाने के लिए इनके एक एक मंत्री मोदी सरकार का है। आप देखेंगे कोई भी विभाग का मामला नहीं बाहर निकलता है। क्यों? कि काम नहीं करना है, लूट करना है। और लूट को दाबने के लिए अलग से फोकस लगा करके पीएमओ के साथ साथ इनके अनेकों मंत्री काम कर रहा है कि नहीं, मामले को, विभाग को बाहर नहीं आना है। लेकिन कैग जो भारत की जो लेखा समिति है, उनका काम रहता है कि हर विभाग का लेखा जोखा देखना और सरकार के अंदर में जो गड़बड़ी है उजागर करना। और यह कैग ने पहली मर्तबा जब उन्हें लगा कि कल यह सरकार परिवर्तन होगी तो हमारे ऊपर भी कहीं न कहीं पर पीएससी का जांच होगा, तो उन्होंने यह 15 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर की सड़क जो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर है, वह पचा नहीं पाया, किसी तरह से उगल दिया, जो प्रकाश में आया है। इस तरह का सैकड़ों घटोला है। और हमें लगता है कि 2024 में देश की जनता के द्वारा जब सत्ता का परिवर्तन जो आज के दिन में लोगों ने संकल्प लिया है, वह हो जाने के बाद इस सरकार के एक भी मंत्री बाहर नजर नहीं आएंगे। स्वयं चाहे प्रधानमंत्री हो या इनके जितने भी मंत्री हो, एक एक घोटाले में ये लोग डूबे हैं और इन्हें जेल के शिकंजे में अंतुगतवा जाना ही होगा। बस आवश्यकता है हम आप जैसे लोगों को जन जागरण अभियान के तहत इस वर्तमान मोदी सरकार के घोटाले को उजागर करना और 2024 में देश की गद्दी से इसे उतार करके बाहर निकालना, यही मकसद से हम लोगों के बीच में यह प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों सर चुनाव होना है, इसको लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? 2024 में पहले तो लोकसभा का है, लोकसभा के 6 महीना के बाद विधानसभा का होना है। और अभी आप देखेंगे कि 2024 को लेकर के न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत देश में और जितने भी हमारे धर्म निरपेक्ष मनसा अपने जहन में पाल करके रखे हैं, जो सेकुलर मिजाज के हैं, जो आवाम के हित की बात को सोचते हैं, सबों ने मिल करके एक INDIA गठबंधन का निर्माण किया है। और 2024 में आमना सामना, एक तरफ NDA का उम्मीदवार, दूसरी तरफ INDA का उम्मीदवार होगा। इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं कि 2024 में देश की गद्दी पर हमारे INDA के ही लोग शासन करने का काम करेंगे। और सभी जगह झारखंड, बिहार, यूपी, देश के अधिकांश राज्यों से NDA या भारतीय जनता पार्टी का सफाया देखने को मिलेगा।